क्योंकि शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है ना? मेरे ख्याल से इसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए। समझौता कैसा? मैं अपने भतीजे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपकी बात सही है दीदी, माफ कीजिए। वह फेंगलन, आप भी कह रही हैं ना कि समझौता नहीं करना चाहिए? आप ही तय करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आपका क्या मतलब है, बताइए। तो मैं कह रही हूँ, वाह, हमें एकदम शानदार जगह ढूंढनी चाहिए, जैसे कि बाहर लॉन वाली जगह, और फूलों की मंडप भी लगवाना है। कुछ समय बाहर सेरेमनी करेंगे, कुछ समय अंदर सेरेमनी करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, आप आगे बताइए। तो मैं आगे बताती हूँ। अब बारी है बारात की गाड़ियों की। मेरे ख्याल से हमें 28 मर्सिडीज की गाड़ियां लेनी चाहिए, और सिर्फ आपके घर से नहीं। आप 20 गाड़ियां दें, हम 8 गाड़ियां देंगे। कपड़ों के लिए मेरे ख्याल से चीनी ड्रेस और कोट पहनने चाहिए। गोल्ड चेन, गोल्ड की अंगूठी, गोल्ड के झुमके। वह गोल्ड चेन छोटी वाली नहीं, बड़ी वाली होनी चाहिए। होटल का स्टैंडर्ड 5 सितारा होना चाहिए। 28 गाड़ियों के साथ एक बैंड भी रखेंगे। सनरूफ खोल देंगे, यहाँ से बजाएंगे, ऊपर से बजाएंगे। पूरी गली जान जाएगी कि मेरी बेटी की शादी है ना? है ना? है ना? फेंगलन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम सब कुछ देंगे, बस आप खुश रहें। क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? क्यों रो रही हैं? नहीं, मैं खुशी से रो रही हूँ। आप आगे बताइए। ठीक है, तो मैं आगे बताती हूँ। अब कुछ छोटी छोटी डिटेल्स की बात करते हैं, जैसे कि हमें पटाखे खरीदने जाना है। पटाखे जरूर चाहिए, बुरी नजर दूर करने के लिए। पटाखे पटाखे क्या होते हैं? वही जो आवाज करते हैं, टन टन। आपको अच्छी दुकान से खरीदना चाहिए, किसी सेकेंड हैंड की चीज नहीं लेनी चाहिए, है ना? आप कह रहे हैं टन है तो टन नहीं है। शादी की बात करते हुए आप टन की बात कैसे कर सकते हैं? हेनिंग, वेइजिंग, आपने सर्टिफिकेट ले लिया? बधाई हो। मुझे भी तुमसे एक काम पड़ा है। बताओ। मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। सच में? यह तो दोगुनी खुशी की बात है, बधाई हो। तुम सिर्फ मुझे बधाई नहीं दे सकती, मेरी शादी में क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? मैं नहीं कर सकती। क्यों? मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही। सच में, मैं नहीं कर सकती, वेइजिंग। तुम दोनों की जिंदगी खुशहाल हो, मुझे काम पर जाना है। नहीं नहीं, रुको। वो असल में एक और वजह है, साफ साफ बताती हूँ। फेई मिंग में यांग का सहयोगी होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सहेली बनो। अगर फेई मिंग पहले जैसा होता, मैं उसे तुम्हारे पास नहीं आने देती, लेकिन हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने पहली बार उसे किसी के लिए इतना गंभीर देखा है। तुम उसे एक मौका दे दो। नहीं, सच में नहीं। माफ करना। क्यों? क्या फेई मिंग तुम्हें पसंद नहीं? नहीं। वेइजिंग, तुमने जो कहा मैं समझ गई। फेई मिंग बहुत अच्छा है, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, फेई मिंग की बात अभी नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें दिल से अपनी शादी में बुला रही हूँ। तुम मेरी सहेली बन जाओ ना। वेइजिंग, मुझे अशुभ लगता है। अशुभ? जो औरत पहले शादीशुदा थी, वह दूसरी की सहेली नहीं बन सकती। माफ करना।
पहले शादीशुदा थी तो अब तलाक हो गया। तुम अखबार कैसे पढ़ सकती हो? सच में यह बच्चा 40 मिनट से गया हुआ है। तुम बड़ी हंस, अगर तुमने उसे परेशान किया तो? क्या वो जिंग जिंग को खा जाएगी? तुम अगर ऐसा हुआ तो? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। मैं जाकर देखती हूँ। तुम संभल कर बोलो। तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ, तुम समझते हो मैं बेवकूफ हूँ। यह मेरे हाथ में है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे डरा दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं है। चलो चलते हैं। जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। घर घर जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। आखिर हुआ क्या है? मैंने तुम्हें क्या कहा था? इतना समय क्यों लगा? तुम्हारे पिता और मैं बहुत परेशान हो गए। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बैठो, बैठो। बताओ क्या हुआ? इतना समय क्यों लगा? क्या कहा यहाँ? ये क्या है? क्या है ये? यह उनके नए घर का प्रॉपर्टी पेपर है। वह आंटी झाओ ने कहा कि मैं मियांग से शादी कर रहा हूँ। इस पर मेरा नाम भी होना चाहिए। इस नए घर में मेरा भी हिस्सा है। ये मैं? हे भगवान, यह देखो, देखो। झाओ फेंगलान, ये सच में उस नए घर का प्रॉपर्टी पेपर है? सच में? शुफेन, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी है यह, सच में। हे भगवान, यह। बेटा मत रो, मत रो। हाँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारे संघर्ष का इनाम है। शुफेन, इसमें लाओ मी का भी योगदान है। हाँ, लाओ मी फैन। लेकिन इस घटना के बाद मुझे लगता है कि लाओ झाओ भी अच्छे हैं। हाँ। दोनों अच्छे हैं। ये काम उन्होंने ईमानदारी से किया है। सच में, सच में। बेटा, ये बर्फ है, तुमने इसे पिघला दिया। मैं? शुफेन, तुम भी दिल में इतना ना सोचो। इस घटना के बाद तुम निश्चिंत हो जाओ। भविष्य में जब हमारा बच्चा उनके घर में जाएगा, हाँ। उनकी सास बहू का रिश्ता, पूरे परिवार का रिश्ता और भी बेहतर होगा। तुम निश्चिंत रहो। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल फिट नहीं हूँ। हाँ, तुम पहले हमेशा वैसे ही थे। मैं सच में। देखो, वह सफेद हंस कितना अच्छा कर रही है, सच में। हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं वास्तव में ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में बहुत खराब हूँ। क्या हम दोनों वहां जाकर कुछ इशारा करें? नहीं, मैं ऐसा हूँ, ऐसा करो। तुम, यह घर का कागज है ना? कल तुम लोग ट्रांसफर कर दो। क्या तुम लोग पहले शादी का सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हो? पहले मत जाओ, पहले यह ट्रांसफर करो। माँ, ट्रांसफर करने के बाद शादी का सर्टिफिकेट लेना। नहीं, मुझे लगता है जिंग जिंग। रात लंबी न हो जाए, और भी है। तुम्हारी आने वाली सास, तुम उन्हें बता दो। तुम क्या कहते हो? यह चीनी ड्रेस और कोट शादी के समय जरूर पहनना है। लेकिन यह चीनी ड्रेस और कोट का पैसा हम देंगे। हम खरीदेंगे, और फिर वह बड़ी सोने की चेन, वह सोने के झुमके हम खरीदेंगे। सच में, है ना? लोग हमें 1 इंच सम्मान देते हैं, हमें उन्हें 1 फुट सम्मान देना चाहिए। हमें भी कुछ इशारा करना चाहिए। मैं अब समझता हूँ। पापा मुझे हमेशा सिखाते थे, कहते थे तुम्हें डटे रहना चाहिए, किसी भी चीज को इतनी जल्दी मत छोड़ो। मैं अब वास्तव में इसमें छिपे सच को समझ गया हूँ। दरअसल कभी कभी हम जो करते हैं, जैसे किताबों में कहा जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समुद्र सभी नदियों को समा लेता है। और मेरे पापा भी कहते हैं, यह है उच्चतम नैतिकता, पानी की तरह महान गुण सबको सहन करता है ना? मुझे अब पता चला, यह पुरानी कहावत बहुत सही है। हाँ। तो आगे से हमें इंसान बनकर रहना चाहिए, ईमानदारी से। जिंग जिंग, तुमने जो कहा मेरे से कहीं बेहतर है। तुमने अभी जो कहा वो उच्चतम नैतिकता। पहाड़ों और गांवों में जाकर गर्म कपड़े पहनो। क्या हुआ? नहीं, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तुम बेवजह मत बोलो। मैं बेवजह नहीं बोल रहा। उच्चतम नैतिकता, पानी की तरह। जिंग जिंग, ये 2 वाक्य आगे चलकर हमारे घर का नियम बनेंगे। तुम्हारे बच्चे होंगे, हमें ये 2 वाक्य आगे बढ़ाने होंगे। हाँ, आगे बढ़ाओ।
यही हमारे घर की जड़ है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। हाँ, आगे बढ़ाओ। सच कहूं, थोड़ा उत्साहित हूं। थोड़ा घबराहट भी है। हम कब सबको मिठाई बांटेंगे? मुझे भी नहीं पता, यह मेरी पहली शादी है। क्या अभी नहीं? वैसे भी यह समय बर्बाद कर रहा है। मेरी तरह, तुम्हारी तरह। ठीक है। वैसे शादी हो गई है। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। आओ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। वो क्या है? आओ आओ आओ। धन्यवाद धन्यवाद। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। MI अधिकारी। छोटी डिंग। कौन? छोटी डिंग। आप भूल गए। CD बेचने वाला। छोटी डिंग, छोटी डिंग। हाँ, वैसे उस समय आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपने मुझे उस समय पकड़ा नहीं होता, मुझे सुधारने का मौका नहीं होता, मुझे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। भाई साहब कहो। हाय साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप कहाँ के हैं? शांडोंग वाले। भाभी को। भाभी नमस्ते। हमारे पास भाई साहब के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास नंबर तो है। भाई साहब के सामने भाई साहब ले लीजिए। नहीं नहीं, इतनी औपचारिकता क्यों? ले लीजिए भाई साहब। नहीं नहीं, बहुत औपचारिकता है। शांडोंग वाले दिल के साफ होते हैं। वैसे तुम अच्छे से रहना। ठीक है ठीक है ठीक है। धन्यवाद भाई साहब। जीवन साफ। धन्यवाद भाई साहब। डिंग हाई पेंग। मत कहो, आज वाकई थोड़ा। क्या कहते हैं उसे? वो संतुष्टि। हाँ, संतुष्टि, बहुत संतुष्टि है। मैं भी तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। भाभी कहने की आदत है। माफ करना। आगे से आदत डालनी होगी, समझे? तुम बताओ। नहीं, आज मैंने छुट्टी ली है। मैं तो इस्तीफा देने वाला हूँ। मैं किसी मीटिंग में क्यों जाऊं? मतलब क्या है? क्या हुआ? मीटिंग के लिए वापस बुला रहे हैं। कैसी मीटिंग? अभी तो मुख्य काम चल रहा है। तुम्हें मिल गई हो, अब मीटिंग क्यों? बस नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। तो हमारा नंबर क्या है? आगे बहुत लोग हैं। बहुत लोग हैं। अभी उनकी बातों से लग रहा था बहुत जल्दी है। चलो कंपनी में एक बार देख आता हूँ। क्या देखने? आगे बहुत लोग नहीं हैं। एक बार देख कर आता हूँ, समय मिल जाएगा। नहीं, वो जल्दी से मुझे छोड़ दो। ठीक है, जल्दी करो। चलो चलो, जल्दी करो। बहुत अजीब है, मैं तो नौकरी छोड़ने वाला हूँ। फिर मुझे मीटिंग के लिए क्यों बुला रहे हैं? तुम मुझसे पूछोगे तो क्या होगा? अगर लियाओ में अचानक बीमार नहीं पड़ती और सिर्फ तुम्हें प्रोजेक्ट की जानकारी होती, तो मैं यह बुरा काम नहीं करता। अचानक बीमार पड़ गई? इतना संयोग? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अब क्या कर सकते हो। नहीं मिला। क्यों? मेरे ऑफिस का काम है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मेरा काम ऐसा है, इसलिए नहीं मिला। हाँ हाँ, तुम्हारा काम वाकई खास है। समझता हूँ। नहीं डेमी, वो मैं। अगर तुम होते तो बहुत बेकार होते। तुम क्या? नहीं, मुझे चेक करना होगा। क्या तुम मेरी असली माँ हो? यह क्या बोल रहे हो बच्चे? नहीं मिला। मैं नहीं मिला तो फिर इस महीने नहीं तो अगले महीने मिलेगा।
अगले महीने की 15 तारीख को। नहीं नहीं, सच में अगले महीने तक इंतजार नहीं करना। कल हम दोनों जाकर ले आएंगे। नहीं नहीं, मैंने इसके लिए पैसे खर्च किए हैं, खास तौर पर किसी से पूछवाया था, अमीर और सुरक्षित रहने के लिए। तुम्हें अगले महीने की 15 तारीख को लेना होगा। माँ, अगले महीने की शुरुआत में हमारी शादी है और तुम हमें अगले महीने की 15 तारीख को लाइसेंस लेने के लिए कह रही हो। शादी सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। मियांग की माँ को बताओ, वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होगी। बिल्कुल, मैं तो सहमत हूँ। तय हो गया, 5 तारीख को शादी रजिस्टर करेंगे। शुभ मुहूर्त में एक भी व्यक्ति कम नहीं होना चाहिए। तब हम पहले शादी करेंगे, फिर रजिस्टर करेंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? WEI जिंग ने पहले ही तय कर लिया है। वह अब हमारे परिवार की है। एक दिन पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है? हमें बिना रजिस्ट्रेशन के शादी करनी पड़ेगी। यह तुम्हारी माँ की इच्छा नहीं है? वो हेनिंग, मैं वह। तुम कितने बेकार हो। तुमने पहले भी लड़कियों को इम्प्रेस किया है। तुम घबरा क्यों रहे हो? होश में आओ, होश में आओ। दीदी, तुम यहाँ आओ। हेनिंग, क्या तुम इस शीशे को थोड़ा साफ कर सकती हो? दीदी, यह एरिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जो कहूँ वह करो, नहीं तो निकल जाओ। यह पूरा आंगन मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी और तीसरी मंजिल भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं वास्तव में संभाल नहीं पा रही तो निकल जाओ। तुम क्या हो? हाथ पैर नहीं है क्या? हर जगह लुढ़कते हुए जाते हो क्या? तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना? मैं कौन हूं? ये तुम्हारा मतलब? तुम क्या करने वाले हो? FBI में मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, उसका मामला मेरा मामला है। करना है तो करो, नहीं तो नहीं। अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुम्हारी तनख्वाह से एक पैसा भी कम किया तो देख लेना। मैं अभी प्रधान को बताता हूँ। जाओ जाओ, अलविदा। दीदी, अलविदा, बिना विदा किए। आओ आओ आओ, बस हो गया। अब इस करो, यहाँ बेकार नौकरी है, हमारी काम करो। FBI में तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे वास्तव में इस नौकरी की जरूरत है। मैं समझ नहीं पा रहा। WEI जिंग कहती है तुम सिर्फ अनिच्छुक हो। आज मुझे साफ साफ बता दो। बताओ मुझे, आखिर क्यों तुम अनिच्छुक हो? FBI में मेरे गांव में मेरा बॉयफ्रेंड है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। आओ। पीने लगे क्या? चलो ऊपर चलते हैं, सब तैयार है। थोड़ा बैठो। इशारा करो, चलो। अगर तुम नहीं बैठोगे तो मैं इशारा नहीं करूंगा। थोड़ा तनाव में हो, है ना? थोड़ी शराब पी लो, माहौल बन जाएगा। मैं ठीक हूं। मैं तनाव में नहीं हूं, तुम हो। तनाव में हो। बार बार हा मत करो। ये बात मैं भी ठीक से नहीं कर पा रहा। मैं कर सकता हूं। तुम्हें कहां से आता है? तुम्हारी माँ ने मुझे सिखाने के लिए सामान दिया था। मैंने बार बार सीखा है। मेरी माँ ने तुम्हें ये क्यों दिया? तो बिल्कुल सही समय है। तुम मुझे सिखाओ, है ना? यहां इधर उधर मत घूमो, सीधा जवाब दो। देखो, मैं एक बड़ा लड़का हूं, है ना? दोपहर में 5 गधे के मांस की रोटी खाई है। पूरा आत्मविश्वास है। सिर पर इतने चोट के निशान है। कोई बात नहीं,
अरे नहीं, देखो, हम सब नए नए हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है? सीधा जवाब दो। चलो थोड़ा अभ्यास करते हैं। बिल्कुल सही। चलो, ऐसे। आओ आओ, डरो मत, मैं कोई राक्षस नहीं हूं। तुम चिंता मत करो, भाई यहां है। भाई को भी ज्यादा अनुभव नहीं है। कुछ गलत हो तो माफ कर देना। क्या हुआ? क्या हमें पकड़ने आए हैं? हम दोनों कानूनी हैं। कौन? भाई, मैं FBI में हूँ। दरवाजा खोलो। तुम्हारा भाई नहीं है, चले जाओ। भाई, हम क्या करें? शायद तुम पहले ऊपर जाओ, बिस्तर में गर्म हो जाओ। ठंड देना तब। जल्दी करो। तुम क्या कर रहे हो? मैं निकला हूँ। मैं दादी दूंगा। दादी, हाँ, मैं दादी दूंगा। मैं दादी को ढूंढा हूँ। क्या? मैं तुझे नहीं बताऊंगा। मैं अपनी दादी को ढूंढ रहा हूँ। दादी, तुम थोड़ा रुको। मेरी दादी जा गई है। तुम जानबूझकर कर रहे हो? नहीं, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा। भाई, मैं दिल पर बोझ है। मैं अभी तुमसे भी ज्यादा परेशान हूँ। क्या ये मरने जैसा है? दूसरे लोग नहीं मरते, मेरे यहाँ आते ही मर जाते हैं। बाहर निकल, बाहर निकल। दादी, ये नया साल नहीं है, ये क्या हो रहा है? निकल, वापस क्यों बताइए? मैंने उसे पजामा पहनकर दिखाया। कहाँ पकड़ रहा है? कहाँ पकड़ रहा है? नहीं, तू उठ। छोड़ दे, कहाँ पकड़ रहा है? क्या हुआ अब? क्या क्या हुआ? ठीक से बात कर। हेनिंग कह रही थी कि वो शादी कर रही है। कौन? उसकी गर्लफ्रेंड हेनिंग। तेरी गर्लफ्रेंड शादी कर रही है, दूल्हा तू नहीं है। वो तुझे झांसा दे रही है, ये गलत है। वो पहले से शादीशुदा है, फिर से क्यों शादी कर रही है? तुझे कैसे पता? बात ऐसी है, हम दोनों शादी करने वाले थे ना। एकिया इन्वेस्टमेंट बनना चाहता था। मैंने सोचा उसे हेनिंग के साथ मिला दूं, तो हेनिंग ब्राइड्समेड बनेगी, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं। मैंने पूछा क्यों नहीं, तो उसने कहा कि वो पहले से शादीशुदा है। अशुभ। अब क्या करें? हाँ, अब क्या करें? क्या करें? फैसला करो, रद्द कर दो। क्या करें? मैं उसकी बात से सहमत नहीं। ये फैसला कैसे हो गया? शादीशुदा है, मेरी बुआ के यहाँ भी पास नहीं होगा। शादी हो गई तो क्या हुआ? प्यार के सामने मैं तुझे बताता हूँ, पागलपन करना पड़ता है। ये मेरी बात चल रही है ना। बस कर, आज का दिन बहुत ज्यादा हो गया। भागो, हेनिंग शादीशुदा है या नहीं, इसकी चिंता मत करो। अगर मैं उसे फिर से देख पाया, तो वो भगवान की मर्जी होगी। मुझे उससे शादी करनी ही होगी। ठीक है, तुम दोनों लड़ते रहो। क्या रवैया है? क्या हो रहा है? किसका क्या रवैया है? मैंने 5 गधे के मांस की रोटी खाई, मेरा क्या रवैया है? तलाक हो गया तो मर जाना पड़ेगा। तूने अभी क्या कहा? क्या मरने की बात कर रहा है? मैंने नहीं कहा तलाक हो गया तो मर जाना पड़ेगा। तलाक होना आम बात है, लेकिन मेरी बुआ के यहाँ नहीं चलेगा। बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से। प्यार में पहले बाद का कोई नियम नहीं। तो तलाक हो गया तो तलाक हो गया तो क्या हुआ? तो हम ऐसा कहते हैं, अगर मैं तलाकशुदा होता तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? नहीं, तुम किससे तलाक ले रहे हो? नहीं, मैं किससे तलाक ले रहा हूँ? अगर मैं तलाकशुदा होता तो क्या तुम ठीक रहोगी? हम तो अभी तक शादी भी नहीं कर पाए हैं और तलाक की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा था। सच में तुम क्या कर रहे हो? यह किस बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले क्या बात कर रहे थे? मैं तो बस कपड़े बदल रहा था। हाँ, इससे पहले कपड़े बदलने की बात थी। बस कपड़े बदलने चले गए, कपड़े बदलने चले गए। शराब का नशा भी उतर गया, कोई माहौल नहीं रहा। मेरी आग भड़क रही है। तुम खुद ही सुलझाओ। यह तो जिम्मेदारी से बचने वाली बात है। ठीक है, पुशअप करने जाओ। पुशअप। ठीक है। माँ, तुम ठीक हो? नहीं, मैंने कहा था तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। माँ ठीक है, माँ को कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम्हारे मन में कोई बात है?
तुम माँ की चिंता मत करो। माँ अब बहुत बेहतर है। बस तुम ठीक रहो। माँ को कोई समस्या नहीं है। माँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं तुम्हें याद कर रहा था। हाँ, मैंने एक बहुत अच्छा वकील ढूंढ लिया है। तुम्हारे लिए बाहर इलाज की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। बाहर इलाज? तुम इन बातों में समय मत गवाओ। मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए दृढ़ हूँ। मेरे साथ खुशियां बांटने के लिए। एक्साइओ में इन बातों को छोड़ो। कुछ दिन पहले मिहोंग क्यूआई का बेटा मुझसे मिलने आया था। मियांग, वह तुम्हारे पास क्यों आया? उसने क्या कहा? उसने बस कहा, तुम्हारा दोस्त है। तुम उसे कैसे जानते हो? माँ, तुम चिंता मत करो। बाहर इलाज की व्यवस्था तो करनी ही होगी। माँ तो अंदर ही अंदर जिंदगी बिता चुकी है। बाहर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। बस तुम सुरक्षित और खुश रहो। तुम्हें क्या हक है मेरी माँ को परेशान करने का? तुम्हारे पिता ने काम पर पार्टी नहीं की है। क्या तुम हमें मार डालना चाहते हो? हाँ बकरे। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें शर्म आती है? मुझे डर नहीं है। गलती तो गलती होती है। मियांग, तुम लोग बात करो। हमें काम है, चलते हैं। मैं पहले ही यह बात तुमसे कहना चाहता था। तुम आगे बात नहीं करना चाहते थे। दरअसल मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते रहे कि तुम लोगों को ढूंढो। वह तुम्हारे और तुम्हारी माँ से माफी मांगना चाहते हैं। माफी से क्या फायदा? हाँ, लेकिन इसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। वह बेकसूर है। वह बेकसूर है? क्या उसने घरेलू हिंसा झेली है? वह बेकसूर है? क्या वह जेल गई है? वह बेकसूर है? क्या उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है? हम दोनों यहाँ हैं, यह देखने के लिए नहीं कि किसका दुख ज्यादा है। क्या यह मामला खत्म हो सकता है? हम 20 साल से दुख झेल रहे हैं। तुम कहो तो खत्म हो जाए। मेरे पापा की गलती, मैं उसकी जगह सजा ले सकता हूं, लेकिन इसका मेरी माँ और वेई जिंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इसमें क्यों घसीटा जाए? ऐसा करो, तुम्हारी माँ के बारे में मैंने जानकारी जुटाई है। देश की नीतियों और कानूनों के अनुसार मैं उनके लिए मेडिकल पैरोल की अर्जी दे सकता हूं। यह क्या है? मुआवजा? नहीं, दोस्तों की मदद। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी दोस्त हैं। निमंत्रण? तुमने कहा था हम दोस्त हैं, तो तुम और वेई जिंग की शादी में क्या मुझे भी निमंत्रण नहीं दोगे? तुमने कपड़े बदल लिए? मियांग, इतनी जल्दी आ गए? निमंत्रण मिला है तो बधाई देने आना ही था। सानेर, लियाओ जी को विशेष कक्ष में ले चलो। लियाओ जी, इधर। आंटी, बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। मैं परिचय कराता हूँ। यह है लियाओ मेई, वेई जिंग की बॉस, मियांग की अच्छी दोस्त। यह मेरे पति हैं, मियांग के पिता मिहोंग की। मी साहब, आपका नाम सुना हुआ है। मैं भी मियांग की माँ से आपके बारे में सुनता रहता हूँ। खाली समय में घर आया करो। मैं खास तौर पर मियांग को लालची देने आया हूँ। कृपया एमआई साहब इसे स्वीकार करें। धन्यवाद धन्यवाद। तो हम इसे स्वीकार करते हैं। आपको खर्च करने के लिए शर्मिंदा है।
आप काफी जल्दी आ गए। कहीं बैठ जाइए। मैं आपको वीआईपी रूम में ले चलता हूँ। नहीं, आज मेरा बहुत जरूरी काम है। बस मियांग को बधाई देने आया था। आप शादी में शामिल नहीं होंगे? नहीं, क्यों नहीं? एक प्याला शराब पीकर जाइए। नहीं, नहीं, एमआई साहब, हम जरूर फिर मिलेंगे। जरूर, बहुत अफसोस है, तो मैं चलता हूँ। धीरे जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। धीरे जाइए, फिर से धन्यवाद। शुक्रिया। क्या कर रहे हो? यह मेरे लिए कैसे? पता है तुम्हारा है, वहाँ संभाल ले, ठीक है? देखो आज कितने लालची मिले। मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना खुद संभालूंगा। अभी शादी हुई है, अभी तक नहीं हुई और माँ को भूल गए? नहीं, नहीं। जल्दी देखो। कुछ है? थोड़ी देर रुको। सब पैसा है। बढ़िया। सुरक्षित होना चाहिए। कोई बात नहीं। फिर से जांच करो। चलो। जल्दी से कपड़े बदल लो। ठीक है, पता है। होंग क्यू आई मियांग। मियांग, बुरी खबर है। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों? हमारी शादी अब अंतिम संस्कार बनने वाली है। क्या कह रही हो माँ? जिसे हमने होस्ट के लिए बुलाया था, अब वह किसी और का अंतिम संस्कार होस्ट करने जा रहा है। हमने एडवांस दे दिया था। उन्होंने 5 गुना ज्यादा पैसे दिए। अब क्या करें? हाँ हाँ, तो जल्दी से किसी को ढूंढो। यह लाउड क्यों आई? अब कहाँ से कोई ढूंढूं? इतनी देर हो चुकी है। दिल बैठा जा रहा है। जल्दी मत करो, अब किसी को ढूंढना बहुत देर हो चुकी है। बस 30 मिनट बाद मेहमान आ जाएंगे। तो फिर क्या करें? क्या करें? पहले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यह क्या बेकार काम किया है? वरना मैं कर लेता हूँ। कर सकते हो, कर सकते हो। तो फिर कोशिश करके देखते हैं। ये तो एक नया विचार है, नया विचार। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। हर स्कूल दिनों में हम दोनों साथ मिलने की तो कोशिश करें। तुम दोनों कोशिश करो, कोशिश करो। बस शुरुआत कर दो, बस सबको खाने पर बैठा दो। चलो चलो, शायद यह एक रचनात्मक विचार हो। अच्छा है, चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा उत्साहित हो जाओ, उत्साहित हो जाओ। लड़के बाएं, लड़कियां दाएं। वाह, आदरणीय मेहमानों, सम्मानित नेताओं, देवियों और सज्जनों, सभी 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 हम आज के नायक हैं। और आज के मेजबान। मैं दूल्हा मियांग हूँ। मैं दुल्हन वेई जिंग हूँ। हम दोनों यहाँ आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है। आप सभी का धन्यवाद। कल रात वाला। शुभकामनाएं दोहराओ। चलो, हमने सजावट की है। आशीर्वाद भेजा है। हम खुशी से झूम उठे। शादी कर ली। हमने धूम मचाई। शादी कर ली। हमने पटाखे फोड़े। शादी कर ली। नहीं चलेगा, तुम मुझसे बेकार की बातें कर रहे हो, इसका क्या फायदा? नहीं चलेगा। बस सीधे सीधे शादी कर लो। यह नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं। ये क्या बेकार बात है? मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। हम दोनों आते हैं, हम दोनों आते हैं। तुम्हारी बड़ी बुआ बहुत बोलती है। माँ ने अच्छा नहीं कहा, मैं क्या करूँ? प्यारे दोस्तों और परिवार, प्यारे परिवार और दोस्तों, सभी को नमस्ते। आज मेरे बेटे मियांग की शादी है। तुम्हारा बेटा यहाँ दिल हिला रहा है। आज मेरे बेटे फीमिंग की शादी है। ठीक है। तुम्हारा ये भी नहीं चलेगा। हम आते हैं। देवियों और सज्जनों, सभी नेताओं, पड़ोसियों और मांस बेचने वाले दोस्तों, आज मेरा उल्टा दिन है। मियांग और वेई जिंग की पहली शादी। आज हम इस मीटिंग को एक एकजुट मीटिंग बनाएंगे। हमने एक भव्य डिनर तैयार किया है। माँ, डिनर दूसरी शादी का है। इस खूबसूरत दिन में हम सभी यहाँ एक साथ इकट्ठे हुए हैं। आज मैं हमारे सोसाइटी के ओनर्स एसोसिएशन के चुनाव में भाग लेने आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं निश्चित रूप से आपकी सेवा करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ। जल्दबाजी न करें, हम सभी जल्दबाजी न करें। आखिरी उम्मीद है, पापा अच्छे से बोलो। सभी नेताओं, पड़ोसियों, हाँ हाँ हाँ, सभी अतिथियों, सभी दोस्तों और परिवार, आज
मेरी बेटी वेई जिंग और मियांग की शादी है। हाँ, ये उनका शुभ दिन है। वे आज से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं दुल्हन का पिता हूं। बच्चों के माता पिता के रूप में लाओ मी, लाओ जाओ, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व। नव दंपति के माता पिता के रूप में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं एक जनरल मैनेजर के रूप में धन्यवाद देता हूं। मैं एक कानूनी प्रतिनिधि के रूप में धन्यवाद देता हूं। आपके निवेश का निश्चित रूप से रिटर्न मिलेगा। नहीं, लोग आ गए, मेहमान आ गए। रिटर्न की बात छोड़ो, यह तुम्हारा काम नहीं है। मियांग, तुम्हारे सहकर्मी आ गए। हाँ, नहीं। मुझे लगता है कि तुम में ये क्षमता है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भाई, आप लोग नए लग रहे हो। वांग टीम के हो ना? कार्यालय का काम कर रहे हैं। जल्दी सोचो, क्या कहना है, जांच करो। वो तुम्हारे चाचा मी ने मुझे बताया। मुझे लगता है कि ये अच्छा है। यह कौन है? झांग जियोंग अपराध छिपाने भाग गई। वी दाजुआंग कंपनी का कानूनी प्रतिनिधि है। हमारे साथ जांच में सहयोग करने के लिए वापस जाना होगा। हमारे दोनों परिवारों का ये पड़ोसी संबंध। यह नहीं भाई, यह गलती तो नहीं हो गई? वी दाजुआंग कहाँ है? तुम्हें संयमित रहना होगा। तुम भावुक हो, फिर रो न पड़ो। नहीं भाई, वो आप लोग जानते हैं कि मैं पुलिस हूं। हम सब एक ही सिस्टम के हैं। आप देख ही रहे हैं, आज मेरा बड़ा दिन है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मुझे शादी पूरी करने दो। कल सुबह मैं खुद उन्हें आपके पास पहुंचा दूंगा। हमें मुश्किल में मत डालो। मुश्किल में नहीं डाल रहे। आप देख ही रहे हैं, मेरी शादी है। यह बड़ी खुशी की बात है। क्या ऐसा हो सकता है? आप यहाँ थोड़ा इंतजार करें। मुझे शादी पूरी करने दो, फिर आप उन्हें जांच में सहयोग के लिए ले जाना। ये नियमों के अनुसार नहीं है। वो मैं बात करूं, ठीक है? जल्दी करो। पापा, आप मंच पर संयमित रहें। आप भावुक हैं, फिर रो न पड़े। हम हैं मियांग। जल्दी करो। मियांग, तुम अपने दोस्तों को बैठने को कहो। पापा, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। मत बोलो, तुमने कपड़े बदल लिए। तुम्हें बुला रहे हैं बच्चे, तुमसे दो बातें करनी है। आप फिर से सोचो, सोचो। वो हमेशा तैयार रहो। वो आपकी कंपनी में झांग जियोंग नाम की एक है। चेयरपर्सन है। वह कहाँ है? विदेश गई है, वापस नहीं आई। क्या हुआ? अभी आप कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भाइयों की जरूरत पड़ सकती है। तुम उनके साथ चलो और थोड़ा सहयोग करो। इस मामले की जांच करो। अब नहीं, तुम्हारी शादी है। ये अभी मेहमान आने वाले हैं। शादी हो रही है। मैं एंकर भी हूं। अभी तुम्हारे पापा ने मेरे लिए लाइनें लिख दी हैं। जंगिक सायोहोंग की जांच नहीं है, बल्कि शायद तुम्हें भी जांच में शामिल करना पड़े। मेरे में क्या है? वो चेयरपर्सन है, वो फैसला लेती है। मैं कभी कभी उनकी तरफ से कुछ दस्तखत कर देता हूं। मैंने इस्तीफे की अर्जी लिख दी है। जब वो विदेश से लौटेंगी, मैं उनकी कंपनी का नहीं रहूंगा। उनकी जांच में मैं मदद कर सकता हूं। मुझे पता है इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है समस्या इन दस्तखतों में है। गिरफ्तारी वारंट भी ले आए हैं।